एक आप नंबर इनपुट लो यूजर से और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार कर दो। हम दिया यहाँ पे टेबल नंबर इनटू आई, आस्क द यूजर इंटर द पासवर्ड 3 टाइम्स। वन टाइम में क्या आप अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे हम दे दिए प्रिंस, काम को बार बार रिपीट करना, कोई हम बोलते हैं फॉर लूप, तुम प्रिंट कर दो 2000 तक। और इनके यहाँ पे फॉर इन एक्स। तो आज डे 6 के वीडियो में पाइथन के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसमें पहला है फॉर लूप और दूसरा है रेंज फंक्शन। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक काम को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब समझिए, ऐसे हमको प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक, तो हम लिखेंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, और हम एक लाइन लिख दें लूप का फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, तो हम 1 से लेकर के 100 तक हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन होता है एक नंबर को जनरेट करने के लिए, हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम रेंज फंक्शन और फॉर लूप को बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पीछे एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो जैसे कि हम डे 4 के वीडियो में हमने सीखा कि इफ एल्स डिसीजन कैसे लेता है। डे 5 के वीडियो में हमने लोन अप्रूवल पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने लोन अप्रूवल का प्रोजेक्ट बनाया था। तो आज की वीडियो में हम फॉर लूप और रेंज फंक्शन को समझने वाले हैं और इस पे हम कल फिर करेंगे प्रोजेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब फॉर लूप को समझते हैं। अ फॉर लूप इज यूज्ड टू व्हेन वी वांट टू रिपीट द सेम टास्क एट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया, एक टास्क को हम एक फिक्स नंबर तक रिपीट कर सके, उसको ही बोलते हैं फॉर लूप। मतलब एक काम को लगातार बार बार रिपीट करना, एक काम को बार बार रिपीट करना को हम बोलते हैं फॉर लूप। ठीक है। इसको सिंपल वर्ड समझो तो अ फॉर लूप इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। मतलब फॉर लूप क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है और फिक्स नंबर ऑफ टाइम, यानी कि 5 तक हमको इसको प्रिंट करना है। 5 तक रिपीट कर दो, यानी कि 6 तक रिपीट कर दो, 10 तक रिपीट कर दो, 10,000 तक रिपीट कर दो। एक रिपीटेशन है, ठीक है, कुछ नहीं है फॉर लूप। अगर मान लो, अगर हमको एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर हमको प्रिंट करना है 1 से लेकर के 5 तक, तो एक ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। पहला मेथड ये हो गया। अगर मान लो अगर हम तुमको बोले तुम प्रिंट कर दो 2,000 तक, तो ऐसे करोगे? अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर तुमको बोले 2 लाख, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको करना ना। तो इसीलिए फॉर लूप लाया गया, ताकि मतलब बहुत से मतलब लाइन को प्रिंट करने के लिए, रिपीट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलो समझते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स यहाँ दिया गया है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है। ये क्या है? फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। यहाँ फॉर और इन क्या है? यहाँ पे है फॉर इन एक कीवर्ड है और वेरिएबल और सीक्वेंस एक। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? वेरिएबल एक वैल्यू है। सीक्वेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यू। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे वेरिएबल में, मान लो वेरिएबल में 5 स्टोर है। ठीक है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? गया 5। ठीक है। और सीक्वेंस क्या गया? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का कलेक्शन क्या बोलते हैं हम? सीक्वेंस। ठीक है। कलेक्शन किसका? तो वेरिएबल का, उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जिसमें क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। ठीक है। अब फॉर और इन यहाँ पे क्या है? एक कीवर्ड है। ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूट इन एवरी इटरेशन। एग्जीक्यूट करो सभी इटरेशन को। ठीक है। वही हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट। तो चलिए अब देखते हैं इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। नंबर नाम का एक लिस्ट है। ठीक है। और फॉर आई इन नंबर्स। यहाँ पे आई क्या है? आई यहाँ वेरिएबल है, और इन और फॉर यहाँ पे क्या है? कीवर्ड है। ठीक है। और नंबर यहाँ पे क्या है? एक लिस्ट है, यानी कि सीक्वेंस है एक तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए इसको हम डायरेक्ट करके समझते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 सबको प्रिंट करो। ठीक है। आगे हम रेंज पढ़ेंगे तो इसमें हम और इजी वे से कर सकेंगे। ठीक है। इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा हम लोग रेंज पढ़ने के बाद में। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं। फॉर लूप लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक एक करके आई में रखेगा। ठीक है। और उसको प्रिंट कर देगा। मतलब पहला यह चलेगा तो पहले आई क्या होगा? I1 होगा। यहाँ पे I1, तो यहाँ पे क्या इसको प्रिंट, यहाँ पे आई कर देगा, यहाँ पे आउटपुट 1। फिर ये टेशन 2 में आएगा तो आई यहाँ पे 2,
और प्रिंट यहाँ कर देगा आई, यानी कि आउटपुट 2, फिर I3 प्रिंट I3, ऐसे ही चलेगा 4 5। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे फॉर लूप तो आपको और ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं फॉर लूप का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए समझते हैं फॉर लूप का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका पहला इसका यूज़ है स्टूडेंट मार्क्स एंट्री, अटेंडेंस लिस्ट, सैलरी रिपोर्ट, टेबल बनाने में, और भी बहुत जगह इसका यूज़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग का ये फॉर लूप, तो इसको ध्यान समझिए और इस पर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं आगे जाके। तो चलिए अब समझते हैं रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेंज क्या है। तो चलिए अब हम रेंज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पाइथन में रेंज क्या होता है? रेंज इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। रेंज का यूज कहाँ होता है? रेंज का यूज होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखिए आप, इसका सिंटेक्स है रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। मतलब स्टार्ट बिगिनिंग में है, स्टॉप बीच में है, और स्टेप लास्ट में है। स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और स्टॉप मतलब होता है कि हम कहाँ तक लूप को लेकर जाएंगे। स्टॉपिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब हो गया कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं कि 2 से कर रहे हैं कि 5 से कर रहे हैं, वो इसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टॉपिंग पॉइंट यहाँ ये हो गया स्टॉप कहाँ कर रहे हैं, 10 पे कर रहे हैं कि 1 लाख पे कर रहे हैं कि 2 लाख पे कर रहे हैं, वो यहाँ पे गया स्टॉपिंग पॉइंट। और स्टेप मतलब क्या होता है, कितना का जंप लेंगे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 से हम स्टार्ट किए, 10 तक चलाएंगे और 2 का स्टेप है। ठीक है, तो इसका आउटपुट इसका कैसा, इसका आउटपुट आएगा 1 से 3, 2 का ये क्या लेगा स्टेप लेगा, मतलब 2 जंप करेगा, 2 ठो जंप करेगा। 1 चला है तो कहाँ जाएगा 3 पे जाएगा, 3 को प्रिंट करेगा। ठीक है, 3 से यहाँ 5 पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, फिर 9 पे आ जाएगा। ठीक है, ये 10 को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप स्टॉप अगर आप 10 पे कर रहे हैं तो ये 9 तक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं रेंज स्टॉप का क्या मतलब क्या होता है। तो अब समझते हैं रेंज स्टॉप इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, 4i इन रेंज 5 प्रिंट i, यानी कि यहाँ तक चलाओ। ठीक है, यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो, 5 पे क्या कर दो स्टॉप कर दो। तो ये कहाँ से चलेगा, पहले 0 चलेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो इसके पास कितना इसका ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट इसका क्या होता है 0 होता है। ठीक है, मतलब 0 से चलता है। अगर आप वहाँ पे स्टार्टिंग अगर नहीं करेंगे तो ये 0 चलता है। ठीक है, अगर आप वहाँ लिखते हैं स्टार्ट 1 या फिर 5 6, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इतना चलेगा, 5 नहीं चलेगा, क्योंकि 5 अगर यहाँ पे दिए हैं तो ये 4 तक ही चलेगा। बताइए क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, इसलिए तो देखिए इसका आउटपुट कैसा होगा, पहले चेक करेगा इसका जो है ना। तो देखिए इसका आउटपुट कैसे होगा, आई में जाएगा 0, तो 0 के क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर आई में जाएगा 1, तो 1 को यहाँ प्रिंट कर देगा, फिर आई में जाएगा 2, 2 को प्रिंट कर देगा, फिर आई में जाएगा 3, 3 को यहाँ प्रिंट कर देगा, फिर आई में जाएगा 4, फिर 4 को प्रिंट कर देगा। जब 5 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 यहाँ पे पुर चुका है। ठीक है, 5 यहाँ पे कंडीशन हो चुका है, यानी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा, और ये कोड प्ली एग्जीक्यूट, कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए रेंज का नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पे दिया गया है, स्टार्ट भी दिया गया है और स्टॉप भी दिया गया है। इसका देखिए एग्जाम्पल, 4i इन रेंज 1 to 6, यानी कि 1 से स्टार्ट करो और 6 जाके उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, तो इसके पास कितना चॉइस है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि स्टॉप कहाँ पे कर रहा है 6। ठीक है, तो 6 से एक नंबर पीछे तक वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगा, पहले 1 जाएगा तो 1 को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर आई का वैल्यू यहाँ पे 2 जाएगा तो 2 को प्रिंट कर देगा, फिर आई का वैल्यू यहाँ पे 3 तो 3 को प्रिंट करेगा, फिर आई का वैल्यू यहाँ 4 तो 4 को प्रिंट करेगा, फिर आई का वैल्यू 5 तो 5 को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से इसका आउटपुट रेंज मतलब बहुत सा, रेंज क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ
नंबर है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। यानी कि यहाँ तीनों दिया हुआ है। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है और कितना का इसका स्टेप लेना है, वो तीनों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 4i इन रेंज 1 से लेकर के 10 तक चलाओ और 2 का स्टेप लो और प्रिंट कर दो ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया तीनों, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, तो पहले i के पास 1 जाएगा। ठीक है, तो 1 को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ कितना का स्टेप है, 2 का, तो 1 के बाद 1 प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर 2 और 3 का क्या करेगा, 3 का ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, i का वैल्यू क्या कितना हो गया, 3। 2 का स्टेप लेंगे, 2 जहाँ पे पहुँच रहा है 1 और 2, ये जो है दूसरा स्टेप, इसको ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया है। अब 3 के बाद यहाँ क्या होगा, 3 तो यहाँ प्रिंट हो गया। अब 4, 5, तो ये 5 क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह 5 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे i का वैल्यू कितना यहाँ पे हो गया, 5। ठीक है, तो 5 यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे i का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, अब 5 के बाद पहले क्या होगा, 6 फिर 7, पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 7, फिर 7 फिर 8, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। ठीक है, इसको ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। सॉरी यहाँ गलती हो गया, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। समझ के था जी। तो ये था रेंज का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम था समझते हैं फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मेथड है, समझते हैं फॉर्मेट मेथड क्या होता है। फॉर्मेट मेथड क्या होता है, द फॉर्मेट मेथड in Python used to insert a value into a string in a clean and readable and organized way by replacing placeholder with the actual data। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग को अरेंज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, जैसे यहाँ समझो, एग्जाम्पल से समझो, जैसे यहाँ पे देखो, नेम प्रिंस मार्क्स 80। ठीक है, तो प्रिंट स्टूडेंट नेम इज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, एंड मार्क्स आर कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों दिया गया है, अब यहाँ पे क्या डॉट लगा दिया, फॉर्मेट नेम एंड मार्क्स। ठीक है, तो पहले क्या है, नेम है, तो यहाँ पे नेम दे देगा, यहाँ पे देगा मार्क्स। डॉट फॉर्मेट लगाया, एक मेथड है। ठीक है, पाइथन में एक मेथड है। तो यहाँ पे नेम मतलब पहले क्या है, नेम है, तो ये नेम को यहाँ प्रिंट कर देगा। सेकंड में क्या है, मार्क्स, तो मार्क्स में प्रिंट कर देगा। अगर समझो, अगर यहाँ पे अगर होता मार्क्स, यहाँ पे होता नेम, तो पहले मार्क्स देता और फिर यहाँ नेम देता। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, मतलब एक तरह से बोलते थे पोजीशन यहाँ करता है मैटर। ठीक है, पोजिशनल यहाँ पे करता है मैटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, जब हमारे पास ये था ही, तो जैसे मार्क्स यहाँ डाले हम 80 और प्रिंट यहाँ कर दिया मार्क्स को, यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ दे दिया मार्क्स, तो यहाँ पे आ गया मार्क्स आर, यहाँ पर क्या आ गया, मार्क्स आर 80, यहाँ पे आ गया ना। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा फॉर्मेट टाइप का, फिर फॉर्मेट मेथड का यूज़ क्यों पड़ा, अब समझो क्यों पड़ा। सो जैसे यहाँ पे हम बस मार्क्स दिए। ठीक है, यहाँ सोचो, अगर हम फिर डालते यहाँ डालते नेम प्रिंस, अब हम चाहते हैं क्या, इस जो है ना नेम और प्रिंस ऐसे प्रिंट हो, जैसे स्टूडेंट नेम इज प्रिंस एंड मार्क्स आर 85, कुछ इस तरह से प्रिंट हो। तो इसमें नहीं कर पाएंगे हम। बताओ, देखो कैसे, ऐसे नेम यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पर में नेम यहाँ पे दिया है प्रिंस, नेम इज, यहाँ हम डाल देंगे नेम इज, यहाँ पे कॉल कर नेम को, फिर यहाँ अगर देंगे कॉमा, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस में आए। ऐसा है, स्टूडेंट नेम इज प्रिंस एंड मार्क्स आर 85, ऐसा है। तो इसमें अगर ऐसा करते हैं इस मेथड से, यहाँ पे अगर कॉमा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे मार्क्स
ऐड और यहाँ लिख देंगे मार्क्स। तो ये क्या होगा, ये एक देगा एरर। तो ये एक गलत मेथड है, इसलिए मतलब सब कुछ को अरेंज करने के लिए फॉर्मेट का यूज़ किया गया। ठीक है, तब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, स्टूडेंट मार्क्स एंट्री, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट यूजिंग फोर लूप एंड डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 5 स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लो और उसका 5 का मार्क्स यहाँ पे प्रिंट कर दो। किसका यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे हम फोर लूप का। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम लिखते हैं, फोर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक बोला है, 1 से लेकर के 6। यहाँ 6 देंगे तो ये 5 स्टूडेंट का मार्क्स ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 देंगे तो ये 4 तक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, मार्क्स इनपुट लेंगे। ठीक है, कितना आपका मार्क्स आया है, यहाँ मार्क्स यहाँ इंटर करेगा। ठीक है, यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं उसका मार्क्स। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट एंड यहाँ पे हम देंगे मार्क्स। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम हो गया। अब चलिए इसका डायग्राम करके समझते हैं। तो 5 ठो, अब मान लीजिए यहाँ पे 5 ठो, यहाँ पे 5 बार ये लूप चलेगा। ठीक है, तो पहली बार में यहाँ पे अगर I1 आ गया, यहाँ पे लिखिए ट्राई रन। ठीक है, तो प्रोग्राम पूछेगा इंटर योर मार्क्स, यहाँ पूछेगा इंटर योर मार्क्स। ठीक है, इंटर योर मार्क्स। अगर मार्क्स दिया 80 तो यह क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 80। तो आउटपुट यहाँ क्या आ जाएगा, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट 80। फिर इसी तरह आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे मार्क्स इंटर पूछेगा, प्रोग्राम मार्क्स यहाँ पूछेगा, तो यहाँ पे मार्क्स देगा फिर 70। फिर यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे 70 को। फिर यहाँ पे उसी तरह 5 बार वो पूछेगा और 5 को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट consumed for 7 days using a for loop and display the total unit of consumed। क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रोग्राम लिखो जिसमें 7 दिन का बिजली जो है कितना यूनिट वो खर्च किया है उसको ऐड करने के लिए। ठीक है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट रिकॉर्ड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कितना यूनिट खर्च किया है 7 डे में, उसका यहाँ पे लिखना है डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल नाम का, टोटल यूनिट नाम का एक बनाएंगे वेरिएबल जिसमें हम 0 को कर देंगे स्टोर। ठीक है, फिर ये कर दिए। फिर यहाँ करेंगे, यहाँ हम करेंगे फोर लूप चलाएंगे, फोर डे इन रेंज 1 से लेकर के, सप्ताह में क्या दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, यहाँ पर क्या देंगे 8, क्योंकि 7 तक ये तब प्रिंट करेगा। ठीक है, 7 तक ये लूप चलेगा इसलिए। ठीक है, अब यहाँ करेंगे हम, यहाँ पे अब यूनिट लेंगे कि कितना यूनिट हम खर्च किए हैं एक दिन में। तो यूनिट इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है इनपुट, यहाँ पे हम दे रहे हैं यूनिट। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट मेथड अभी हम लोग पढ़ रहे थे पीछे में, तो वही है। ये क्या करता है, मतलब अरेंज करता है। ठीक है, ताकि दिखाते हैं आपको कैसे करता है, इंटर इलेक्ट्रिसिटी
यूनिट फॉर डेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो है ना डेज, यहाँ पे से मतलब लूप चलेगा एक बार, ठीक है। अगर लूप यहाँ पे जो डे पे है, यहाँ पे डे यहाँ हो गया 1, ठीक है। 1 से यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ डे 1 हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा रूल, यहाँ आएगा इलेक्ट्रिसिटी इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर द फर्स्ट डे फर्स्ट, ठीक है। अगर डे का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे अगर 1 खत्म हो गया तो फिर यहाँ डे का वैल्यू यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डे का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ होगा इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर डे 2, ठीक है। ये चल गया सेकेंड लूप। फिर यहाँ डे का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर डेज 3, फिर 4, फिर 5। ये फॉर्मेट टाइप इसीलिए है, ठीक है। समझ गए आप। अब क्या करेंगे हम, टोटल यूनिट्स नाम का एक वेरिएबल में, टोटल यूनिट्स नाम का यहाँ पे बनाए थे हम वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे हम, टोटल यूनिट्स प्लस यूनिट्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। समझे। इसका मतलब क्या हो गया, पहले डे 1 चला, ठीक है। डे यहाँ पे डे का वैल्यू क्या हो गया 1। तो डे 1 में अगर मान लीजिए आपका बिजली यूनिट खत्म हुआ 5 यूनिट आप खत्म कर दिए बिजली, ठीक है। आप क्या किए 5 यूनिट यहाँ पे खत्म कर दिया आप बिजली, ठीक है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ 5 आप इंटर कर दिए, ठीक है। तब यहाँ पे आएगा कोड, ठीक है। यहाँ पे कोड आएगा तो टोटल का वैल्यू यहाँ पे क्या है, टोटल यूनिट का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है टोटल यूनिट, क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 5। तो यहाँ पे क्या हो गया टोटल यहाँ हो गया 5, समझे। फिर यहाँ पे अब जो है टोटल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 5, ठीक है। तो 5 आकर वेस्ट हो गया। फिर अगर डे का वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, तो डे 2 में क्या होगा, तो यहाँ पे आप इंटर करिए। फिर आप मान लीजिए यहाँ पे आप खत्म किए 7 यूनिट बिजली, ठीक है। यहाँ पे आप इंटर किए कितना यूनिट खत्म किया आप सेकेंड डे में, तो फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब कितना वैल्यू है टोटल का, देखिए यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। अब 5 यानी कि टोटल यूनिट यानी कि 5, ठीक है, प्लस क्या यूनिट कितना है यहाँ पे यूनिट आपका कितना दिखे है 7, तो 7 कितना हो गया 12, समझे। तो डे 2 में 12 हो गया, उसी तरह डे 3 चलेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक तो 12 आ गया, इसको अब कैसे हम कराए प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर 7 डेज। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे टोटल का वैल्यू, ठीक है। टोटल यहाँ क्या है, टोटल यूनिट का क्या डालेंगे वैल्यू। अगर मेरा पहला अगर था 5 यूनिट था, यहाँ पे हम यहाँ इंटर किए थे 5, तो 0 + 5 कितना हो गया 5। तो यहाँ 5 क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये 5 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर ये सेकेंड डे यहाँ कितना हो गया, लूप सेकेंड आ गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर दूसरा बार यहाँ पे इनपुट आप देखिए 7, तो 7 5 कितना होता है, देखिए यहाँ पे 5 + 7 = 12। ये यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब जो है टोटल यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। तो टोटल यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। तो जब डे 2 पे आएगा लूप, जब 2 पे आएगा तो यहाँ पे दूसरा बार यहाँ पे इनपुट आएगा। अब दूसरा बार मान लीजिए आप यहाँ इंटर किए 7, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो टोटल यूनिट इज इक्वल क्या आ जाएगा, टोटल कितना यहाँ पे है 5, यहाँ पे टोटल कितना यहाँ पे 5 प्लस क्या है यूनिट, क्या इंटर किया यहाँ पे यूनिट आप इंटर किए हैं 7, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 12, समझे। तो फिर यहाँ 12 हो गया। फिर उसी तरह लूप चल जाएगा। फिर आप इनपुट डालते रहेंगे जो इसका आउटपुट आना होगा वो आउटपुट इसका आएगा, ठीक है।
ये सब कोड जो है हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर 1 to 10 यूजिंग अ फॉर लूप। मतलब बोल रहा है एक आप कोई नंबर इनपुट लो यूज़र से और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, आप अगर खुद से ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। फॉर आई इन रेंज, रेंज को हम स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर कहाँ तक, 11 तक, क्योंकि हमको 10 तक प्रिंट करना है इसीलिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। यहाँ पे इनपुट लेंगे टेबल नंबर, यहाँ पे हम इनपुट यहाँ कर देंगे इंट इनपुट इंटर टेबल नंबर, इंटर टेबल नंबर, ठीक है, समझ गया। अब क्या करेंगे, इनपुट यहाँ से हम लिए, यूज़र हमको मान लीजिएगा, यूज़र हमको दिया, यहाँ पे यूज़र इनपुट किया 2, ठीक है। यूज़र यहाँ पे इनपुट किया 2, तो पहले यहाँ पे आएगा आई में कितना पे लगा, आई में यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, आई में यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए इसका लिखते हैं पूरा प्रोग्राम, तो इसका रन करेंगे ताकि अच्छा से आपको क्लियर हो पूरा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे टेबल नंबर, यहाँ पे देंगे x कॉमा में, इसको हमें वो करना है प्रिंट, ठीक है। और ये जो इनपुट करेगा यूज़र उसके लिए है, यहाँ पे हम कोई नहीं देंगे कोड, डबल कोड सिंगल कोड कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट इसको यहाँ प्रिंट करना है। ये डिपेंड करता है यूज़र क्या क्या डालता है, ठीक है। इसको हमको प्रिंट करना है, अरेंज करने के लिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे आई मतलब क्या होगा, ये लूप कितना बार चल रहा है, पहले आई पहले यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, उसी तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा देते हैं यहाँ पे देंगे इज इक्वल टू, इसको हम अरेंज करने के लिए मतलब थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए इसको यहाँ लिख रहे हैं। फिर यहाँ कॉमा यहाँ पे ले देंगे, फिर टेबल नंबर इंटू आई, ठीक है, टेबल नंबर इंटू आई, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है, यही। अब चलिए समझते हैं इस कोड को, ड्राई रन यहाँ पे लिख देते हैं। यूज़र अगर मान लीजिए यहाँ पे टेबल नंबर में इनपुट किया 2, तो आई का वैल्यू प्ले क्या होगा, आई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से वो स्टार्ट ही हो रहा। तो आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, पहला इटरेशन में। फिर प्रिंट यहाँ कर देगा, टेबल यहाँ पे क्या है टेबल नंबर, प्रिंट टेबल यहाँ पे क्या है, टेबल यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर क्या है, ये प्रिंट कर रहा है डायरेक्ट, तो प्रिंट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, आई पे क्या है, आई पे यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1, फिर इसको प्रिंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे डबल कोट है उसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। और आई के ऊपर डबल कोट यानी कि आई के ऊपर डबल कोट नहीं है, यानी कि इसमें जो वैल्यू स्टोर है उसको डालेगा। तो पहले आई का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 1 था, तो 1 के डाल दिया, फिर इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कॉमा दिया, फिर यहाँ पे कह दिया टेबल नंबर इंटू आई। तो टेबल यहाँ पे क्या है, टेबल यहाँ पे 2 है, टेबल नंबर यहाँ पे 2 है, और आई यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या है, टेबल नंबर इंटू आई, तो 2 इंटू आई कितना यहाँ पे है, 1। ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना गया, 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर आई का वैल्यू जब 2 होगा, तो पहले यहाँ पे क्या, टेबल नंबर 2, फिर यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 दूना 2, फिर आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 यहाँ पे हो गया। फिर आई का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, फिर 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो 2 इंटू 3 6। इसी तरह 10 तक क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखिए 10 तक क्या करेगा, ही प्रिंट कर देगा। आप इसको एक बार फिर से डायन करिए और समझिए, और इसको रन करिए जाके कंप्यूटर पे, तो अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
पासवर्ड अटेम्प्ट ट्रैकर, मतलब हम पासवर्ड को कितना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन है उसमें आप डालते हैं पिन, अगर आप 3-4 बार अगर पिन आप गलती करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टाइमर लग जाता है 30 सेकंड का, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया रियल लाइफ एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मतलब कोई आदमी का मतलब पासवर्ड, अगर आपका ही फ़ोन है उसमें आप डालते हैं पासवर्ड एक बार तो वो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम गलत हुआ तो कोई बात नहीं, थर्ड टाइम गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अगर फोर्थ टाइम गलत हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 29 सेकेंड का टाइमर लग जाता है, 30 सेकेंड का क्या होता है वहाँ पे टाइमर लग जाता है, ठीक है। तो वही वहाँ पे दिया गया है, अटेम्प्ट दिया हुआ है, कितना बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर इंटर द पासवर्ड 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स हमको यूजर से हमको पासवर्ड लेना है, ठीक है। यूजिंग अ फॉर लूप आफ्टर ईच अटेम्प्ट डिस्प्ले द अटेम्प्ट नंबर, जब वो आउटपुट यहाँ मतलब जब वो यूज़र पासवर्ड इंटर करे तो उसका जो है ना अटेम्प्ट नंबर प्लस उसका पासवर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ऐसा हमको लिखना है, ठीक है प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको 3 टाइम हमको यहाँ पे अटेम्प्ट टाइम हमको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। फॉर अटेम्प्ट इन रेंज 1 to 4, 3 टाइम हमको अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पे हम 4 देंगे, अगर 5 टाइम करना होता तो यहाँ पे हम 6 देते, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे हमको डालना है पासवर्ड कहाँ से हमको देना है, तो यूज़र से देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट फॉर्मेट, समझ गया फॉर्मेट क्या होता है, इंटर पासवर्ड अटेम्प्ट्स, यहाँ पे हम दे देंगे अटेम्प्ट्स। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है इसको प्रिंट भी करना है, इसको क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है उसका जो है ना अटेम्प्ट उसको यहाँ पे प्रिंट भी करना है, यानी कि वो क्या यहाँ पे इनपुट किया है वो यहाँ पे प्रिंट भी कर देना। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट योर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे पासवर्ड, ठीक। फर्स्ट टाइम क्या रहा वो दिखाएगा। अब देखिए यहाँ अटेम्प्ट का वैल्यू यहाँ पे पहले क्या होगा 1, क्योंकि 1 से वो स्टार्ट हो रहा है। अटेम्प्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेगा, तो यहाँ अगर इंटर पासवर्ड अटेम्प्ट्स यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट्स यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ होगा इंटर पासवर्ड अटेम्प्ट्स और यहाँ पर कितना, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, अटेम्प्ट का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे है 1 टाइम में क्या आप अटेम्प्ट किए। तो जान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए प्रिंस, यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं प्रिंस @ 1 2 3, पहला हम ये एंटर किए, फिर आई का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट 2 में यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो अटेम्प्ट्स का वैल्यू यहाँ पे 2, तो फिर इंटर पासवर्ड अटेम्प्ट्स सेकेंड टाइम, यहाँ पे फिर इंटर कर दिए प्रिंस 1 3 2, उसी तरह फिर यहाँ अटेम्प्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अटेम्प्ट का वैल्यू यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे क्या होगा इंटर पासवर्ड अटेम्प्ट्स 3, यहाँ हो जाएगा प्रिंस @ 1 3 2, ठीक है। अब ये 4th बार नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमको 3 बार ही करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।